दोस्तों, आज हमारी लाइफस्टाइल दवाइयों, फेक हेल्थ टेस्ट्स और फेक सप्लीमेंट्स के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। लेकिन क्या यही सेहत है? कभी सोचा है कि हम खाने से ज्यादा रोजाना दवाइयाँ कंज्यूम कर रहे हैं? क्या यही हेल्दी लाइफस्टाइल है? और सबसे बड़ी बात, हम डॉक्टर्स पर कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या हम खुद अपने ईटिंग हैबिट्स और चॉइसेस से अपने ऊपर, अपनी लाइफ में, अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं? आज इन्हीं रियल क्वेश्चंस की बात करेंगे हम मरियम समीर मुगल से, जो ना कि सिर्फ एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस सेंटर की सीईओ है, बल्कि एक सर्टिफाइड हिजामा और न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट भी हैं। तो चलिए असली सवालों के जवाब लेते हैं मरियम समीर मुगल से। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सबिहा। मरियम, हम बात कर रहे थे हेल्थ की और मेटाबॉलिज्म की, तो डॉक्टर्स का जिक्र आया। बातों बातों में पता चला कि डॉक्टर्स पे पूरी तरह भरोसा करना ठीक नहीं है। तो डॉक्टर्स पे कितना भरोसा करना चाहिए, और अगर डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं करें तो किस पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, अपनी सेहत के जिम्मेदार सबसे पहले हम खुद होते हैं। डॉक्टर जी। जरूरी होते हैं, आई एम नॉट सेइंग नहीं ना, लेकिन जब हम कोई इमरजेंसी या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जो हम्म। बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती हैं, जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस, हम्म। डायबिटीज, हम्म। हार्ट की प्रॉब्लम, हम्म। कैंसर, उनसे बचने के लिए हमें अपने जिस्म को समझना और उसका ख्याल रखना होता है। आजकल ऐसे टूल्स हैं जैसे स्मार्ट वॉचेस और हेल्थ एप्स, जो हमें बताते हैं कि हम कितना चल रहे हैं, कितनी नींद ले रहे हैं, और हमारी बॉडी ठीक काम कर रही है या फिर नहीं। अगर हम खुद अपनी सेहत पे ध्यान दें, हम्म। अच्छा खाना, एक्सरसाइज, नींद और स्ट्रेस बैलेंस करें, तो हम हम्म। बहुत सी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। इसका ओके। मतलब है कि सबसे ज्यादा भरोसा हमें अपने ऊपर करना है। बाई सेल्फ हमें खुद पर भरोसा करना है। छोटा सा गेम खेलते हैं, एक रैपिड फायर। ओके। मैं आपको कुछ सवाल पूछती हूँ, हाँ, कि क्या क्या खाने से किस किस तरीके की बीमारी हो सकती है, तो क्विकली आप उनका जवाब दीजिएगा। ठीक है? पहला सवाल, ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स यानी कोलाज, एनर्जी ड्रिंक्स पीने से क्या होता है? ब्लड शुगर बढ़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओके ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड स्नैक्स रोज खाने से क्या मसले हो सकते हैं? ओबेसिटी और हाई कोलेस्ट्रॉल। ओबेसिटी यानी मोटापा, है ना? जी बिल्कुल। ओके। ज्यादा जंक फूड खाने से बॉडी में क्या रिएक्शन हो सकता है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। यानी फुल गड़बड़ बॉडी में, करेक्ट? करेक्ट। ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? यानी व्हाइट ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, ये सब खाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ब्लड शुगर स्पाइक्स और डायबिटीज का रिस्क सबसे हाई। ओके। अच्छा, लेट नाइट जो हम कुछ भी मैगी वगैरह खा रहे होते हैं, तो ये सब लेट नाइट हैवी खाने से क्या प्रॉब्लम होता है? वही मेटाबॉलिज्म और वेट गेन, सिंपल। अच्छा, इससे भी वजन का प्रॉब्लम, ओके। जी। आजकल का बहुत रेगुलर प्रॉब्लम है, कम नींद और स्मार्टफोन का ज्यादा यूज करना, इससे भी कुछ होता है? स्ट्रेस बढ़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इससे भी इंसुलिन, इसमें तो मीठा नहीं खाया हमने। अल्ट्रा प्रोसेस्ड सीड ऑयल्स यानी रिफाइंड वेजिटेबल्स ऑयल्स हो गए, इन सबको ज्यादा लेने से कुछ होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ओके। फिटनेस रूटीन अगर ना हो तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होता है? बॉडी का जो फैट है वो इंक्रीज हो जाता है और हमारी मसल्स का लॉस होता है बेसिकली। अच्छा, मसल्स का भी लॉस होता है इससे, सही। ये थोड़ा सा स्कैरी है वैसे। आप देखिए, यही हमारे रोजमर्रा के खाने हैं। यूजुअली हमारी, स्पेशली जो यंग जनरेशन, जो जेंजीज है, उनका तो गुजारा ही इसी पर है। और ये हर एक पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन कितना आम लग रहा है।
तो हम आई थिंक हमारे लिए ये जो डाइट है, इससे हम प्रॉब्लम्स खुद अपने ऊपर ले रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, हम मेटाबॉलिज्म की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मेटाबॉलिज्म एक्चुअली है क्या? थोड़ा सा सिंपल और बहुत लेम एंड इजी टर्म्स में समझाइए प्लीज। देखिए, चलिए हम आपको इसको बिल्कुल इजी स्टाइल में बताते हैं, इसको हम्म। समझाने की कोशिश करते हैं। हम्म। एग्जाम्पल, जब से हमारी बॉडी है ओके। एक बड़ा पावर प्लांट है। हम्म। सोचिए, जैसे हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में 40 लाख करोड़ छोटी हम्म। छोटी फैक्ट्रीज हैं, हम्म। जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। ओके। क्लियर? हर फैक्ट्री में एक बैटरी मेकर मशीन है, इसको ऑलराइट। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये मशीन हमारे खाने को बैटरी यानी एनर्जी में बढ़ा देती है, ओके। उसमें कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है। अगर ये मशीन खराब हो जाए तो हमारी बैटरी लो हो जाएगी। अब हम अच्छा। यहाँ पे क्या करेंगे? थक जाएंगे, हम्म। खेल नहीं पाएंगे, हम्म। पढ़ नहीं पाएंगे, खुश हम्म। नहीं रहेंगे। इसको कहते हैं मेटाबॉलिक हेल्थ खराब होना। अच्छा। और मेरे ख्याल से अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स भी देखा जाए, उसके ऊपर कुछ आप रोशनी डालेंगी, कुछ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स पर कि कितने परसेंटेज लोगों में ये प्रॉब्लम पाई जा रही है? इंडिया में बेसिकली अगर आप बात करें, 20 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, हम्म। उनमें 9% को ओवरवेट या ओबेसिटी है। और ओ। हर साल ये 6.2% बढ़ रहा है। ओ। यानी अगर 2025 तक, हम्म। 35 तक इंडिया में 8.3 करोड़, लाइक 83 मिलियन मोटे बच्चे होंगे। ये एक ओ। प्रॉपर ट्रैक करके रिजल्ट निकाला गया है कि जो टीन एजर्स हैं उनमें 5.2% मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ओ माय तो गॉड। इससे क्या हो रहा है कि उनकी बैटरी मेकर मशीन्स खराब हो रही हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये तो काफी बड़ा हेल्थ हजार्ड है। मरियम, बड़े लोगों में भी वही हाल है या सिर्फ बच्चों में प्रॉब्लम है? इंडिया में 11.4% लोगों को डायबिटीज और 35.5% को हाई ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ओह। इसका प्रॉपर एजेंडा निकला है, ये हमारी स्टडी बताती है। ये सब मेटाबॉलिक हेल्थ खराब होने के साइंस हैं। 2019 में इंडिया में 7.7 करोड़ लोग डायबिटीज से अफेक्टेड थे, और ओह। 2045 तक ये 30.5 करोड़ हो जाएगा। यानी एपिडेमियोलॉजी ऑफ टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी इन इंडिया में। ओ माय गॉड, ये तो काफी स्कैरी नंबर्स हैं। इतने इतने आम तरीके से बढ़ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कैंसर पेशेंट्स और डायबिटिक पेशेंट्स आम होंगे, आम बुखार जुकाम की जैसे। खैर, ये सब लेकिन हो क्यों रहा है? देखिए, पहले जमाने में लोग क्या करते थे? ताजा खाना खाते थे, हम्म। ट्री से फ्रूट, फील्ड से हम्म। वेजिटेबल, बहुत हम्म। चलते थे, हम्म। गेम बाहर खेलते थे ना, हम्म। अच्छी नींद लेते थे। जो हमारी स्लीप साइकिल होती है 8 से 10 आवर्स की, 8 to 10 आवर्स की कंप्लीट करते थे, हम्म। सनलाइट में रहते थे। और करेक्ट। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? पैकेट्स का खाना खाते हैं, चिप्स, बिल्कुल। बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मोबाइल टीवी पर बैठे रहते हैं, कम दैट्स ट्रू। सोते हैं, उनकी स्लीप साइकिल नहीं अच्छी है, घर के हम्म। अंदर ही रहते हैं। अब अगर हम इसके एक आसान से सॉल्यूशन की बात करें, जो हम्म। इजली हर बच्चा कर सकता है, हम्म। स- सच वाला खाना खाओ, लाइक प्रोसीड। जो हमारे प्रोसीड फूड्स होते हैं ना, हमको उनको अवॉइड करना है, ओके। उनको नहीं खाना है। जो हम्म। ट्रीज या जमीन से उगते हैं ना, जो हमारी खेती होती है फ्रूट्स की, हम्म। वेजिटेबल्स की, दाल की, चावल की, उनको खाए। और जो पैकेट वाला खाना है ना, उसे हमें कम कर देना चाहिए। अगर आप देखेंगे ना, तो दादी नानी के जमाने में नहीं होता था कि ये मत खाओ, इसको खाओ ना। अब करेक्ट। आज का टाइम क्या है? बच्चे नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो जनरेशन चेंज हो रही है, माइंडसेट है। हम्म। अपने आप को एक्टिव रखो, यानी हम्म। दिन में आप 1 घंटे खेलिए। क्रिकेट है, फुटबॉल है, साइकिलिंग है। टीवी मोबाइल 2 घंटे से कम आप यूज करिए ना, सही। सीढ़ियां चढ़िए, लिफ्ट का मत यूज करिए। हम्म। नींद अच्छी से पूरी करिए, आपकी स्लीप साइकिल अच्छी हो, एट हम्म। से 10 आवर्स तक कि आप अच्छे से सोए। मोबाइल बेड पर मत ले जाइए, अगर मोबाइल हम्म। बेड पर गया तब नींद हमारी नहीं आनी है।
सनलाइट करेक्ट। में हमें जाना है डेली, 20 से 30 मिनट बाहर खेलना है। धूप ओके। क्या करती है, हमारी बैटरी को चार्ज करती है। बच्चे अगर हम्म। ये फॉलो कर लेना तो उनका जिस्म एक रॉकेट है, और मेटाबॉलिक हेल्थ उनका फ्यूल है। अगर हम्म। फ्यूल खराब है, रॉकेट नहीं उड़ेगा। अच्छी बिल्कुल बिल्कुल। मेटाबॉलिक हेल्थ से वो हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, अच्छे सही। मार्क्स लाएंगे, हम्म। स्पोर्ट्स में अच्छे बनेंगे, लंबी और हैप्पी जिंदगी जिएंगे। अब करेक्ट अगर करेक्ट। यहाँ पे हम बात करें एडल्ट्स के लिए कुछ हम्म। रॉकेट एग्जांपल्स की, कि अब उनको क्या करना चाहिए, जैसा कि हम्म। आपने पूछा था स्टार्टिंग में। हम्म। तो उनकी लाइफ में एक लॉन्ग स्पेस मिशन होता है। हम्म। जैसे अगर हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ वीक हो गई है तो मिशन भी बीच में वीक हो गया, करेक्ट। खराब हो गया, तो हम्म। रॉकेट जो है वो जल्दी क्रैश हो जाएगा। जैसे कि क्रोनिक इलनेस है, हाँ हाँ हाँ। डायबिटीज है, हार्ट डिजीजेस हैं, मिशन का मजा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी, मूड, रिलेशनशिप्स, इन सब पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर ज्यादा बचपन के हम रूल्स को फॉलो करेंगे, जैसे कि ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, ब्रेन हमारा एकदम शार्प रहेगा, फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे, तो हमारी जो हेल्थ है ना, वो भी एक लाइफ लॉन्ग रहेगी और एक हेल्दी जर्नी हमारी होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बेहतरीन एग्जाम्पल आपने रॉकेट का दिया। इसको थोड़ा एडल्ट्स के हवाले से थोड़ा और ज्यादा डीपली समझा सकेंगी? जी बिल्कुल। देखिए, बैटरी मेकर मशीन्स को स्ट्रॉन्ग रखना है हमें, सिंपल सी बात है। हम्म। अब बच्चों का रॉकेट उड़ान भरता है, और हम्म। बड़ों का स्पेस स्टेशन में स्मूथली चल सकता है। हम्म। बस फ्यूल और मेंटेनेंस हमें सही रखना होगा। सोचिए, करेक्ट। बचपन में जो हमारा रॉकेट था, अब वो हम्म। स्पेस स्टेशन बन गया है, करेक्ट। हमारी सेल्स फैक्ट्रीज बन गई हैं, और हम्म। अभी भी काम कर रही हैं। हम्म। ऑफिस, घर, स्ट्रेस, सबके लिए एनर्जी बनाना पड़ता है। लेकिन सही। मशीन वही है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये मशीन स्लो या खराब हो गई तो पूरे स्टेशन की लाइट डिम हो जाती है। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन और आसान एग्जाम्पल। अगर मेटाबॉलिक हेल्थ डाउन हो जाए तो इसके भी कुछ रिperकशंस होंगे, कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? सुबह उठकर भी हमें अगर थकान महसूस होती है, या हम्म। दिन में फॉग रहता है, फोकस कम होता है, हम्म। बार बार भूख लगती है, जंक फूड खाने का दिल करता है, ओके। वेट कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, आगे हम्म। चलकर डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिजीजेस जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ये सब हम्म। इसीलिए होता है क्योंकि सेल्स की बैटरी सही से चार्ज नहीं हो रही है। सो ये जो आपने बताया ये रिजल्ट्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के डाउन हो जाने का। इसके यानी इसके चैलेंजेस कुछ होते हैं एडल्ट्स में, जो चैलेंजेस वो फेस करें? आप समझ रही हैं मैं क्या बोल रही हूँ? जी, ऑफिस का स्ट्रेस हो गया, जैसे ना हम्म। लेट नाइट वर्क करना और कम हम्म। नींद लेना, नींद भी पूरी नहीं हुई हमारी, वर्क भी लेट नाइट है। हम्म। प्रोसीड फूड, फास्ट फूड, या जो हमारे डिलीवरी कल्चर है ना, हम्म। बहुत ज्यादा बैठना, कार में, ऑफिस में, हम्म। डेस्क पे, टीवी पे, स्ट्रेचिंग ना करना, हम्म। स्क्रीन एडिक्शन, इससे क्या होता है, डोपामाइन ओवरलोड हो जाता है, और जी। बॉडी मूवमेंट हमारा जीरो हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन अ नट शेल, इन एग्जाम्पल्स के हवाले से देखें तो अगर मैं समराइज करूं रॉकेट का एग्जाम्पल लेके, तो बच्चा रॉकेट फ्यूल के बिना उड़ान नहीं भर पाएगा, और बड़ा आदमी एक्स्ट्रा फ्यूल भर के भी थोड़ा ही चल सकेगा क्योंकि मशीन ही खराब है उसकी। करेक्ट। अब करेक्ट। इनके जो सॉल्यूशंस हैं, थोड़ा बहुत आपने मुख्तसर में बता दिया पहले, इसको थोड़ा सा डिटेल में करके बता पाएंगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया को बचाने के लिए, या ये अगर प्रॉब्लम्स हो रहा है तो इसके क्या सॉल्यूशंस आप दे बता सकती हैं लिसनर्स को? जो जल्दी खराब हो जाए वो असली खाना है, जैसे अच्छा। हमारे फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, दाल है, चावल, रोटी, जो मंथ तक पैक्ड है, सेफ रहे, वो असली खाना नहीं है। हम्म। बिस्किट, चिप्स, हम्म। हर रोज थोड़ा थोड़ा हिलना जुलना हमें चाहिए। ओके। लाइक 5 से 10 मिनट्स वॉक करना हर मील के बाद, ओके। 150 मिनट एक्सरसाइज करना पर वीक, लाइक योगा है, जिम है, हम्म। स्पोर्ट्स है, स्ट्रेचिंग है। और हम्म। सेटिंग के 1 घंटे के बाद 2 से 3 मिनट खड़े हो जाना चाहिए, ओके। ये स्ट्रेच करना चाहिए बॉडी को। और ऑलराइट। स्लीप और जो हमारा स्ट्रेस है ना, उसे हमें रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट कैसे?
7 से 8 आवर्स की नींद बिना मोबाइल, फिक्स्ड ओके। बेड टाइम जैसे बचपन में होता था, हम्म। डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन 5 से 10 मिनट डेली, सनलाइट क्यों चाहिए, क्योंकि हमें सोशल रिचार्ज होना है, सही। रोज सुबह की धूप में 15 से 20 मिनट, हम्म। वीकेंड पर घर के अंदर स्क्रीन टाइम की जगह बाहर वॉल या फैमिली एक्टिविटी। सही, ये बहुत अच्छी आइडियाज बताई आपने, जो हमारे स्क्रीन टाइम के अलावा हम सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं हमारी डेली एक्टिविटीज में ही, ताकि हमारी हेल्थ थोड़ी सी इम्प्रूव हो सके। तो अब तक हमने देखा कि हमें डॉक्टर से ज्यादा अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, अपना बॉडी मैकेनिज्म को खुद समझना चाहिए। ये हमारी डेली डाइट और रूटीन में इसके सॉल्यूशंस छुपे होते हैं, और इसको यानी हमारे बॉडी मैकेनिज्म को ड्राइव करने वाला पावर प्लांट है माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट? अब तक मैं सही करेक्ट। समझी हूँ? गुड। लेकिन मैं सोच रही हूँ मरियम, जब हम, ये तो सब हो गया अगर जब हमने ध्यान दिया अपनी बॉडी पे, रूटीन पे, लेकिन अब जो स्टैटिस्टिक्स आपने बताए, कि नंबर्स आपने दिए, उनको मद्देनजर रखते हुए ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जब हम ध्यान नहीं देते हैं, तब क्या कोई साइंस हमारी बॉडी हमको बताती है? बिल्कुल, दो तरीकों से होता है ये। बेसिकली जो फर्स्ट है इसका तरीका, वो सिम्टम्स के जरिए। ओके। सोचो तुम्हारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे 40 ट्रिलियन बच्चे हैं। ओके। ये है तुम्हारी सेल्स, हम्म। जिसे बच्चे बोल नहीं सकते और रो रो कर बताते हैं कि हम्म। दूध चाहिए है, डायपर गंदा है, या हम्म। उसे नींद आई है। हम्म। वैसे ही सेल्स भी अपनी बात रोना करके बताते हैं। उनका रोना हमारे सिम्टम्स हैं, जैसे सर अच्छा। दर्द, पेट दर्द, थकान। ये सिम्टम्स असल में गिफ्ट्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, जो बताते हैं कि हमारी बॉडी को कुछ चाहिए है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, जैसे असली न्यूट्रिशियस और सेफ फूड, अगर हमारी नींद ठीक नहीं है, अगर हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, हम्म। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम्म। या टॉक्सिन्स, पॉल्यूशन, केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स, हम्म। अनहेल्दी ऑयल्स का हम्म। सामना करते हैं, तो हम्म। सेल्स रोते हैं और तुम दर्द या डिजीज महसूस करते हैं। और आपको अगर बताए जो नेक्स्ट तरीका है, हम्म। दूसरा तरीका, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। अब हम्म। एक नया तरीका भी है जिससे हम अपने जिस्म की बात सुन सकते हैं, ओके। और गैजेट्स और टूल्स से, जैसे हम्म। स्मार्ट वॉचेस, जो हम्म। हमारी नींद, हार्ट रेट ना स्टेप्स गिनती हैं, हम्म। ग्लूकोज मॉनिटर्स बताती हैं कि जब हम्म। तक हम कुछ खाते हैं तो ब्लड शुगर पे क्या असर पड़ता है, उसका क्या हम्म। रिएक्शन होता है। हम्म। लैब टेस्ट जो हम्म। असल में सेल्स की हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड देती हैं, बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी लैब टेस्ट आप करवा सकते हैं। एक्चुअली मैं समझना चाह रही हूँ कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। हेल्थ सिस्टम को अगर सिंपल जबान में समझे, तो उसका बेसिक सिस्टम ऐसा है जैसे कि एक स्कूल जो हम्म। सिर्फ एग्जाम के टाइम पे चीटिंग के शॉर्टकट देता है, असली ओके। तालीम नहीं देता। ऑलराइट। सिस्टम ज्यादा दवाइयां और ट्रीटमेंट्स बेचने पर चल रहा है, ना कि हम्म। असल बीमारी के सबब को खत्म करने पर। ओके ओके ओके। तो देखा ये जा रहा है कि अगर आपको डिप्रेशन है, तो आपको साइकाइट्रिस्ट एसएसआरआईज दे देगा, है ना, जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। अगर आपको पीसीओएस है, यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो गायनेकोलॉजिस्ट आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स दे देगी। अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो कार्डियोलॉजिस्ट स्टैटिन दे देता है। और अगर डायबिटीज है, तो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट जो है वो मेटमॉर्फिन दे देगा। लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, जब हमको ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं, तो हम नॉर्मल पेन किलर्स ले लेते हैं, और हमको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होती। तो ये दवाइयाँ जो हम यूजुअली पॉप इन कर रहे होते हैं, इसके अलावा कोई आप तरीका बता सकती हैं जड़ से प्रॉब्लम को खत्म करने का? वो केमिकल सिग्नल्स भेजते हैं जो एरिया को रेड, वार्म, गरम और स्वोलन बना देता है, ताकि हम्म। प्रॉब्लम फिक्स हो सके।
पेन किलर सलाहियत रखते हैं कि ये केमिकल्स काम करें। इस तरह पेन, स्वेलिंग और रेडनेस कम हो जाती है। हम्म। लेकिन पेन किलर्स अलार्म बंद कर देते हैं, प्रॉब्लम्स का रीजन दूर नहीं करते। जैसे सिर्फ पुलिस की घंटी बंद कर देना क्राइम सॉल्व ना करना। कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, बहुत इजीली आपने समझा दिया। लाइफस्टाइल वर्सेस मेडिसिन। 150 मिनट एक्सरसाइज पर वीक डिप्रेशन के लिए SSRI के बराबर काम करती है। बस हम्म। साइड इफेक्ट हल्की थकान या पेन होता है। ओके। मेडिसिन सिम्टम्स रोक देती है, पर हम्म। असल वजह नहीं सुधरती। करेक्ट। ज्यादा दवाइयां लेने के नतीजे ये होता है कि आगे चलकर बड़ी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे स्ट्रोक, कैंसर, किडनी डिजीजेस। इस तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। हम्म। हेल्थ केयर सिस्टम की इकोनॉमिक को समझिए। डॉक्टर और हॉस्पिटल्स उतना पैसा कमाते हैं जितनी दवा, सर्जरी और टेस्ट ज्यादा काम करते हैं। करेक्ट। फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्रोनिक डिजीजेस से सबसे ज्यादा फायदा उठाती हैं, क्योंकि ये हम्म। बीमारियां लंबी चलती हैं और सही। लाइफ लॉन्ग दवाइयों की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से सिस्टम जो है लाइफ स्टाइल और मेटाबॉलिक हेल्थ पर कम फोकस करता है। अच्छा, सही। तो जो रोजमर्रा में हम पेन किलर्स ले रहे होते हैं, उनका इफेक्ट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में होता है। उसके कुछ इफेक्ट्स बताइए, क्या इसके इफेक्ट होते हैं जबरदस्ती दवाइयां इनसे लेने के? कभी कभी इंफ्लेमेशन हो सकता है। हम्म। यानी सिंपल अल्फाज में समझे तो ये आपके जिस्म का अलार्म सिस्टम है। जब अच्छा। आपको चोट लगती है, हम्म। इन्फेक्शन होता है, हम्म। ये कोई टॉक्सिन्स बॉडी में आता है, तो आपके इम्यून सेल्स पुलिस की तरह एक्टिव हो जाते हैं। इसी वजह से सिस्टम जो है लाइफ स्टाइल और मेटाबॉलिक हेल्थ पर कम फोकस करता है। यानी हर स्पेशलिस्ट आपको एक ऐसी दवा देता है जो सिर्फ सिम्टम, उसकी सिम्टम जो है उसको कंट्रोल करता है, असल प्रॉब्लम पे काम नहीं करता। लेकिन असल प्रॉब्लम है क्या? जी हाँ, हमारे जिस्म के 221 अलग अलग सेल टाइप्स हैं। सब हम्म। माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी बनाते हैं। हम्म। जब माइटोकॉन्ड्रिया वीक हो जाता है, हर जगह अलग अलग प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। हम्म। ब्रेन में डिप्रेशन, एंजाइटी, लीवर आपका फैटी लीवर, हम्म। ओवरीज इनफर्टिलिटी, PCOS, हार्ट ब्लड वेसल्स, हाई बीपी, हार्ट अटैक। मगर असल रूट कॉज ज्यादा केसेस में मेटाबॉलिक डिसइंफेक्शन होता है, यानी जिसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हम्म। मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो बहुत से लोग ब्रेन की केमिकल रिएक्शन को समझते ही नहीं है। हम्म। डोपामाइन रिलीज रियल होता है। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे एक इंसान जो क्रिकेट खेलता है, हम्म। उसे क्रिकेट देखना पसंद है। हम्म। उनका फेवरेट क्रिकेटर जब सिक्सेस मारता है, तो हम्म। जो खुशी होती है उसको डोपामाइन रिलीज कहा जाता है। वैसे ही जब लड़ाई होती है, एक ही टॉपिक बार बार दोहराए, तो हम्म। जो दुख होता है उसको डिप्रेशन कहते हैं। इसको समझाना जरूरी है और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना जरूरी है, चाहे करेक्ट। मेडिटेशन के तौर पे या प्रेयर्स, जो भी जिसके लिए काम करे। तो अपनी बॉडी की सिम्टम्स को समझना जरूरी है कि हर डिजीज या इन्फ्लेमेशन किसी ना किसी विटामिन या मिनरल की कमी या अनहेल्दी अनहेल्दी डाइट या लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आज सेल फोन्स को जाता है। सही। इसका बदलाव, यानी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस बदलाव की शुरुआत अगर छोटी उम्र से करना चाहें, तो बच्चों की डाइट में क्या कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हैं कि आगे जाकर भी उनको उन चेंजेस से फायदा हो, ना कि ये सब प्रोसेस्ड फूड्स का नुकसान उठाना पड़े? लेकिन पता है, ये खाने बड़े अट्रैक्टिव होते हैं बच्चों के लिए। तो इस चीज को बच्चों को कैसे समझाया जाए? क्योंकि खाना और बच्चों का वैसे ही दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, उल्टा दुश्मनी होती है। तो इसको इंटरेस्टिंग तरीके से, एक इंफॉर्मेटिव तरीके से बच्चों के लेवल पे उतर के उनको कैसे समझाया जाए?
स्कूल लंचेस में एडेड शुगर को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा। ये बच्चों की सेहत को सीरियसली नुकसान पहुंचाता है। हम्म। सिंपल तरीके से समझाए तो आज के दौर में 60% से ज्यादा फूड में एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड शुगर होती है। ओके। ये शुगर जिस्म को ओवरलोड करती है। हम्म। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाते हैं हम्म। थक जाते हैं और सेल्स शुगर लाना बंद कर देती है। ठीक इसे है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर ब्लड ओके। में शुगर बढ़ जाता है और जिस्म हम्म। उसे फैट में बदल देता है। इसी हम्म। वजह से बहुत लोगों को डायबिटीज या प्री डायबिटीज है और 74% ओवरवेट है। जहां तक सिम्टम्स की बात हो रही थी और आजकल ये बीमारियां आम हो जाने की बात हो रही थी, तो क्या ऐसे कोई हेल्थ चेकअप्स हैं जो एडल्ट्स को या यंग टीनेजर्स को, क्योंकि आजकल ये डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां हम जेंजीज में देख रहे हैं, तो ये कुछ आप हेल्थ चेकअप्स के ऊपर रोशनी डालिए प्लीज। जी, हम 5 बायोमार्कर सजेस्ट करते हैं। फर्स्ट टेस्ट है हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर, हम्म। खून में शुगर की मिकदार को नापता है, डायबिटीज का खतरा दिखाता है। ओके। सेकेंड टेस्ट है ट्राइग्लिसराइड्स, खून में चर्बी फैट होता है, हम्म। ज्यादा होने से दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं। हम्म। थर्ड टेस्ट है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ओके। अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो हम्म। ब्लड वेसल्स को साफ रखता है। हम्म। कम होने पर हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। फोर्थ नंबर पे आता है ब्लड प्रेशर, खून ओके। की नसों पे दबाव दिखाता है, हम्म। ज्यादा हो तो हार्ट किडनी डैमेज होती है। एंड हम्म। लास्ट वन फिफ्थ नंबर का है वेस्ट सरकमफ्रेंस, कमर का साइज होता है, ज्यादा होने से अंदरूनी चर्बी बढ़ती है, हेल्थ ओके। के लिए खतरनाक है। ये 5 टेस्ट आपकी सेहत के बारे में जरूरी मालूम होते हैं। इंडिया में ये टेस्ट आसानी से अवेलेबल है, हर साल करवाना अच्छा होता है ताकि लाइफ स्टाइल बनाया जा सके हेल्दी। ये बहुत आसान और बहुत कॉमन आपने चीजें बताई, जो कि आसानी से हम लोगों को लैब टेस्ट्स और इन जो ऑनलाइन टेस्ट्स होते हैं उसके जरिए से हमको मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी क्या इससे भी कोई सिंपल तरीका है इन बड़ी बीमारियों से बचने का? रोजाना 7,000 स्टेप्स चलने से एक सिंपल आदत है जो बड़ी बीमारियों से बचाती है। ओके। डिमेंशिया, डायबिटीज, ऑब्सिटी और हार्ट डिजीजेस का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ओके। जल्दी मौत का चांस 50 से 70% तक घट जाता है। हम्म। दिन भर थोड़ा थोड़ा हिलना, सिर्फ रात को एक्सरसाइज करना बेहतर है। यानी ओके। 7,000 स्टेप्स एक फ्री मेडिसिन है जो बॉडी और माइंड दोनों के लिए हेल्दी रहती है। ऑल राइट। ये वाकई एक अच्छा सजेशन है, क्योंकि जब हम एक टारगेट दे देते हैं नंबर का, तो उसको अचीव करना आसान हो जाता है। साइकोलॉजिकली हमको पता है कि हमको ये नंबर को टारगेट करना है और इस तक पहुंचना है। वरना क्या होता है कि कोई गोल नहीं है, बस हम अंधाधुंध चल रहे हैं, किसी दिन 100 स्टेप चल लिया, किसी दिन 150 चल लिया, लेकिन अगर एक 7,000 का नंबर हो तो इंशाल्लाह उसको अचीव करना थोड़ा सा आसान हो जाए। अब एक और बड़ा प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया की वजह से हम देखते हैं कि नींद का ना आना बहुत कॉमन हो गया है। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। इसे हम सोशल जेट लैग कहते हैं। ओके। एक लाइन में अगर हम आपको बताए, वीकडेज और वीकेंड में नींद के टाइम का ज्यादा फर्क रखना सोशल जेट लैग है और इसे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ये वही इफेक्ट देता है जैसे प्लेन जर्नी के बाद टाइम जोन बदल जाता है। हम्म। जेट लैग, अगर आप वीकडेज में एक वक्त पर सोते उठते हैं और वीकेंड्स में लेट सोते उठते हैं तो बॉडी का नेचुरल रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। ये डिस्टरबेंस सोशल जेट लैग कहलाता है। 2 घंटे या उससे ज्यादा का फर्क हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। हम्म। इससे डायबिटीज और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाता है। बॉडी क्लॉक 3 चीजों से सेट होता है: नींद की रेगुलर टाइमिंग, रोज टाइम पर खाना
हम्म। सुबह की नेचुरल सनलाइट लेना। अगर ये सिग्नल्स कंसिस्टेंट रहे तो हेल्थ और एनर्जी दोनों बेहतरीन रहती है। एक्चुअली सभी, हाँ, हेल्थ सिर्फ बॉडी का मसला नहीं है, ये एक मेंटल और स्पिरिचुअल सफर भी है। हम अक्सर सेहत की जर्नी डर से शुरू करते हैं, हम्म। मगर डर हमेशा बॉडी को स्ट्रेस में डालकर हम्म। सेल्स को वीक कर देता है। जब करेक्ट। हम ग्रेटिट्यूड, लव और सेफ्टी फील करते हैं तो हम्म। सेल्स स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते हैं। ओके। अच्छा खाना, हम्म। एक्सरसाइज, पॉजिटिव सोच जैसे अफर्मेशंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हाँ। अपनी बॉडी से प्यार करना सिर्फ सेहत को इम्प्रूव करता है, बल्कि रूहानी कनेक्शन को भी मजबूत बनाता है। डर से आजाद होकर जिंदगी को खुशहाल तरीके से जीना और क्रियोसिटी के साथ, यही असली सेहत है। सही बोल रही है मरियम, ये ऐसा आई ओपनर एपिसोड रहा है मरियम कि ऐसा लगता है कि मीडिया की अवेयरनेस के थ्रू हम काफी कुछ जानते हैं, लेकिन कभी रुक के डीपली इसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो ये जो छोटी छोटी मसले मसाइल के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, किसी वक्त रुक के सोचना चाहिए कि ये इसका असल सबब क्या है, ये मसले हो क्यों रहे हैं, और उसको जड़ से खत्म करने की कोशिश करें। अपनी लाइफस्टाइल को, डाइट को, रूटीन को थोड़ा सा बदलें, अपने अंदर थोड़ी सी प्लानिंग लाएं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले कल में जो नंबर्स आपने इंशाल्लाह। बताए कि बच्चे इतने ज्यादा परसेंटेज में डायबिटिक्स हो जाएंगे, और कैंसर्स तो हम देख ही रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है हर किसी को, तो इंशाल्लाह अपनी सेहत को, अपने फ्यूचर को हम खुद बेहतर बना सकते हैं। तो मरियम, बिफोर वी रैप अप, क्या आप अपने कुछ कोर्सेज के बारे में और अपनी कुछ डिटेल्स हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगी? बिल्कुल सभी, हम मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगी कि ये जो जर्नी है मेटाबॉलिक हेल्थ की, ये हम्म। सिर्फ इंफॉर्मेशन तक लिमिटेड नहीं है। हम्म। हमने, हमारी फर्म एजुकेशनल एक्सपीरियंस सेंटर ने लॉन्च किया है, जहां हम बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं। ओके। और एक खास अनाउंसमेंट, इस पॉडकास्ट को सुनने वाले सब व्यूवर्स के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं एक फ्री कोर्स, 7 डे माशाल्लाह। मेटाबॉलिक रिसेट चैलेंज, ओ जो माशाल्लाह। इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है हमारे नेक्स्ट मंथ से। बोनस प्लान की अगर आप बात करें, पहले 100 रजिस्ट्रेशन को मिलेगा मेटाबॉलिक हेल्थ स्टार्टर किट, जिसमें मील प्लान, सिम्टम ट्रैकर और हेल्दी स्वैप्स गाइड्स इंक्लूडेड हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें या हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा सबसे एंड लास्ट इंपॉर्टेंट मैसेज सभी व्यूवर्स के लिए, याद रखें, आपका जिस्म अमानत है, इसको जिस तरह आप ट्रीट करेंगे वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। डर से नहीं, मोहब्बत से इसका सफर शुरू करें। छोटी छोटी आदतें, 7,000 स्टेप्स, सही खाना, अच्छी नींद, ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। आज जो एक अच्छा फैसला लेगा, वो 10 साल बाद अपनी जिंदगी बदल देगा। अल्लाह ने आपको ये जिस्म दिया है एज अ गिफ्ट, इसका शुक्रिया अदा करें, इसको हेल्दी रखें। थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मरियम, दिस हैज बीन सो सो अमेजिंग। इतना अच्छा आपने बताया। इंशाल्लाह मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि आप लोग जो भी मरियम से कनेक्ट करना चाहते हैं, हम मरियम के डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी दे देंगे, तो आप लोग ज़रूर कनेक्ट करें। आप लोग अच्छा खाना खाएं, अपनी हेल्दी लाइफ्स पर ध्यान दें, एंड हेल्दी रहें।